चिन्ह अवकाश में हमारा तिरंगा अनुमति प्रदान करें। लहरा रहा है। तिरंगे को परेड द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी गई। मार्च पास्ट के लिए परेड मंच से गुजरने के लिए तैयार। तीनों टीम मैदान में चलेगी। थाने पुल। परेड द्वारा समीक्षा क्रम में महाप्रबंधक महोदय को सलामी दी गई। प्रस्तुत है 75वें गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर महाप्रबंधक महोदय का संबोधन। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी रेल कर्मियों, उनके परिवारजनों और हमारे लाखों सम्मानित ग्राहकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मध्य रेल 5 मंडलों के 472 स्टेशनों को जोड़ते हुए 4276 रूट किलोमीटर के व्यापक नेटवर्क में फैला हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में मध्य रेल ने सभी क्षेत्रीय रेलों में सर्वाधिक लगभग 117.4 करोड़ यात्रियों का परिवहन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.5% अधिक है। मध्य रेल 66 एसी सेवाओं सहित 1810 उपनगरीय सेवाएं मुंबई के सबसे व्यस्त उपनगरीय प्रणाली को संचालित करता है, जो प्रतिदिन लगभग 37 लाख यात्रियों का परिवहन करती है। अब उपनगरीय सेवाओं को खारकोपर उड़न सेक्शन तक विस्तारित किया गया है तथा थाने और ऐरोली स्टेशनों के बीच नया दीघा गांव स्टेशन शुरू किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्र की प्रगति में मध्य रेल के योगदान का वर्णन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यात्री हमारे सम्मानीय ग्राहक हैं, जिन्हें अविस्मरणीय यात्रा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। इस दिशा में हाल ही में मुंबई से जालना तक वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है।
और इंदौर भोपाल वंदे भारत ट्रेन को भी नागपुर तक बढ़ा दिया गया है। अब मध्य रेल पर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो मुंबई से साईनगर शिरडी, सोलापुर, मडगांव और जालना को जोड़ती हैं तथा 2 वंदे भारत ट्रेनें नागपुर से बिलासपुर और इंदौर को जोड़ती हैं। नियमित गाड़ियों के अलावा चालू वित्तीय वर्ष में यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए मध्य रेल ने गंतव्य स्थानों के लिए 7,234 फेरों सहित 1,393 विशेष गाड़ियाँ चलाई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 101% और 65% अधिक है। इसके अलावा हमने यात्रियों की सुविधा के लिए 5 नई गाड़ियाँ भी शुरू की हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करने और पर्यटन क्षेत्र में नई सेवाएं प्रदान करने के लिए IRCTC द्वारा मध्य रेल के समन्वय से 21 भारत गौरव गाड़ियां संचालित की जा रही हैं। मध्य रेल में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए 18 स्टेशनों को बड़े उन्नयन एवं पुनर्विकास कार्य के लिए चुना गया है, जिसमें से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, नागपुर और अन्य स्टेशनों पर स्टेशन पुनर्विकास परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है और यह कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना के अंतर्गत 76 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में चयनित किया गया है तथा इन सभी स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है। हमने अपने ग्राहकों को बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2023 में 35 एस्केलेटर, 32 लिफ्ट तथा 17 नए पैदल ऊपरी पुल शुरू किए हैं तथा 35 स्टेशनों पर यात्री घोषणा प्रणाली शुरू करने जैसे कई उपाय भी किए हैं। महिला यात्रियों को बेहतर स्वच्छ सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्लॉक में मूलभूत शौचालय शुरू किया गया है तथा थाने, मानपुर, घाटकोपर, गांधी मार्ग, चेंबूर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशनों पर भी ऐसे और अधिक शौचालय शुरू किए जाने की योजना है। वर्ष 23-24 के दौरान मध्य रेल के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। यात्री राजस्व आय लगभग 5,400 करोड़ रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.82% अधिक है। टिकट चेकिंग स्टाफ ने 35.64 लाख मामले पकड़े और 234 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो सभी क्षेत्रीय रेलों में मामलों और राजस्व के संबंध में सबसे अधिक है। इसी तरह गैर किराया राजस्व से 28.11 करोड़ अधिक किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46.83% अधिक है। सभी क्षेत्रीय रेलों में यह सबसे अधिक है। मध्य रेल पर पार्सल राजस्व बढ़कर रुपये 205 करोड़ हुआ है, जो पिछले वर्ष से 6% अधिक है। वर्ष 23-24 के दौरान मध्य रेल ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ 640 लाख टन माल लदान और 6,819 करोड़ रुपए का माल राजस्व प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 9.6% और 14% अधिक है। मध्य रेल ने नेट टन किलोमीटर में पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि दर्ज की है। अपने सम्मानित यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्ष 2023 के दौरान लगभग 387 किलोमीटर ट्रैक नवीनीकरण और लगभग 649 समतुल्य इकाइयों का टर्नआउट नवीनीकरण का कार्य निष्पादित किया गया है। 60 संपार फाटकों को बंद कर दिया गया है और 28 सड़क ऊपरी पुल, 55 रोड अदर ब्रिज शुरू किए गए हैं। 184 पुलों का पुनर्स्थापन पूरा हो चुका है। मध्य रेल के 28 स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग प्रदान की गई है। रेल संचालन में संरक्षा बढ़ाने के लिए 27 ब्लॉक स्टेशनों में एक्सल काउंटर द्वारा ब्लॉक कोडिंग प्रणाली प्रदान की गई है। मध्य रेल ने मवेशियों के ट्रेन से टकराने की घटनाओं को कम करने और पटरी पर अनाधिकार प्रवेश अतिक्रमण रोकने के लिए मिशन जीरो CRO शुरू किया है। इस वित्तीय वर्ष में हमने 40 किलोमीटर चहारदीवारी का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। मार्च 2024 तक अतिरिक्त 29 किलोमीटर पूरा किए जाने की योजना है। हम अपने ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। मध्य रेल पर उपनगरीय गाड़ियों के 421 महिला डिब्बों और मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के 1762 डिब्बों में लगे CCTV कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।
उपनगरीय गाड़ियों के 512 महिला डिब्बों में आपातकालीन स्टॉक बैग प्रणाली भी प्रदान की गई है। मध्य रेल पर 109 मेल एक्सप्रेस विशेष रूप से रात में चलने वाली गाड़ियों में आरपीएफ द्वारा रात्रिकालीन अनुरक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2023 के दौरान हमारे सतर्क आरपीएफ कर्मियों ने 71 यात्रियों की जान बचाई और 1165 नाबालिगों को बचाया, 475 दलालों को पकड़ा और लगभग 12,586 टिकट जब्त करते हुए 399 मामले दर्ज किए। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत कुल 560 मामले दर्ज किए गए हैं और 1262 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी भी व्यवसाय के सार्थक अस्तित्व के लिए आने वाले कल के लिए योजना बनाना और उसे रूप देना आवश्यक है। रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए वर्धा नांदेड़ नई लाइन परियोजना के तहत 39 किलोमीटर का नया वर्धा स्टेशन शुरू किया गया है। एक अन्य रेल लाइन अहमदनगर बीर बर्ली परियोजना में 34 किलोमीटर का आष्टी अमलनेर खंड भी शुरू किया गया है। वहन क्षमता बढ़ाने के लिए मध्य रेल ने पुणे मिरज और दौन मनमाड़ सेक्शन के दोहरीकरण परियोजनाओं के साथ साथ इटारसी नागपुर वर्धा बलारसा और मनमाड़ जलगांव जंक्शन की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं शुरू की हैं और चालू वित्तीय वर्ष में 156 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग का कार्य पूरा किया गया है। इस प्रकार मध्य रेल ने चालू वित्तीय वर्ष में 239 किलोमीटर का रिकॉर्ड निर्माण कार्य किया है। इसके अतिरिक्त सेक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न सेक्शनों में 62 किलोमीटर में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू की गई है। साथ ही 1206 रोड किलोमीटर पर अनुभागीय गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया गया है। साथ ही शाखा लाइनों पर अनुभागीय गति क्रमशः 95 और 100 रोड किलोमीटर में 110 और 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी गई है। माटुंगा कारखाना ने अक्टूबर 2023 में माटुंगा कारखाने के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक 261 कोचों का उत्पादन मात्रा हासिल की है। दर्शन अनुरक्षण कारखाना नासिक रोड को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रेल में सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेष 3 फेज रोटर टाइप 6FRA 6068 स्कीम 1 में संशोधित जिर्कोनियम कापर स्टैंपिंग के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए 3 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीरो स्क्रैप मिशन के रूप में मध्य रेल ने चालू वित्त वर्ष में स्क्रैप की बिक्री से 303 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो आनुपातिक लक्ष्य से 26% अधिक है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत हमने 74 रेलवे स्टेशनों पर 79 स्टॉल खोले हैं, जिससे 2.58 करोड़ रुपए की आय लाभार्थियों को हुई है। हम परिवहन के प्रदूषण रहित साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 107 स्टेशनों और 30 सेवा भवनों पर 9.2 मेगावाट पीक सौर संयंत्र संचालित किए गए हैं। वर्ष 2023 के दौरान मध्य रेल पर 26 जोड़ी गाड़ियों को डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में परिवर्तित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 8,500 किलो लीटर डीजल की बचत हुई है, जिसका प्रतिवर्ष ईंधन लागत मूल्य लगभग 96.85 करोड़ रुपये है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल के प्रशासनिक भवन को EEE का 0+ लेवल NZEB प्लस नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग प्लस और सीनियर सेकेंडरी रेलवे स्कूल भुसावल को GE का 0 लेवल प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार मेला का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें देश के विकास में योगदान के लिए सार्थक अवसर प्रदान करना है। इस दिशा में 7 रोजगार मेले आयोजित किए गए और 12,542 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। सतर्कता विभाग द्वारा राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों की सतर्कता स्थिति जारी करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल को OVSMS ऑनलाइन सतर्कता स्थिति प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया गया है। यह बड़े ही सम्मान और गर्व की बात है कि मध्य रेल के 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जिसे माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रदान किया गया।
इसके अलावा मध्य रेल ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए 4 विभागीय सेल, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेल, स्टोर सेल, कार्मिक विभाग सेल और पर्यावरण और स्वच्छता सेल प्राप्त की है। सुरक्षित गाड़ी संचालन में अपनी सूझबूझ व सतर्कता दिखाकर असामान्य घटनाओं को रोकने में योगदान देने वाले 89 रेल कर्मचारियों को महाप्रबंधक द्वारा सम्मानित किया गया है। अच्छे कार्य निष्पादन के लिए स्वस्थ रहना अनिवार्य है। हमारा चिकित्सा विभाग न केवल रेल कर्मचारियों को स्वस्थ रखने के लिए अधिक प्रयास करता है, बल्कि 142 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का दल यात्रियों को चिकित्सीय सहायता भी प्रदान करता है। मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि ट्रेनों के सफल परिचालन के लिए अपने पेशेवर काम करने के साथ ही हम अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करते हैं। मध्य रेल के खिलाड़ी अपने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सदा प्रयासरत रहे हैं। हॉकी की गोल्डन गर्ल श्रीमती सुशीला चानू को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल चिंदा, स्वप्निल कुसाले, साहू माने, सुश्री अयोनिका पाल, जितेंद्र विभूते ने अपने अपने क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीते हैं। मैं इस अवसर पर रेल उपयोगकर्ताओं को उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में उत्कृष्ट टीम वर्क, कर्तव्य के प्रति समर्पण और अथक प्रयासों के लिए मध्य रेल के Test 1 2, test 1 2. नमस्कार आणि सुस्वागतम। 26 जानेवारी 2024 प्रजासत्ताक दिनाच्या आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट या त्यांचं स्मरण करण्याचा आजचा दिवस। आपल्या देशाची बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा ज्यांच्या शिरावर आहे
ज्यांच्यामुळे सर्वसामान्य माणूस आपलं दैनंदिन जीवन सुखात व्यतीत करू शकतो, त्या सर्वांचे आभार व्यक्त करण्याचाही आजचा दिवस आहे. या भूमीचं रक्षण करताना भारतीय सुरक्षा रक्षक नेहमीच तत्पर असतो. कोणतंही संकट माथ्यावर झेलून ते पराक्रमाने परतवून लावण्यासाठी ते सदैव तयार अवस्थेत असतात. हे आज आपण इथे महानगरी मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानावर संचलनाच्या रूपाने पाहणार आहोत. महत् त्यागाने मिळालेल्या या स्वातंत्र्याची आणि लोकशाहीची जपणूक करायला आपण सर्वजण सज्ज आहोतच आणि आपली सुरक्षा दलही सज्ज आहेत. हेच आजच्या दिवशी आपल्याला इथे दिसून येत असतं. आजचा प्रजासत्ताक दिनाचा मुख्य समारंभ राजधानी नवी दिल्लीत होतोय. तसंच आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा मुख्य कार्यक्रम महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतल्या या शिवाजी पार्क मैदानावर होत आहे आणि आपण सर्वजण त्यासाठी एकत्रित झालो आहोत. आपला देश एक लोकशाही राष्ट्र. या लोकशाहीचं वैशिष्ट्य म्हणजे पारदर्शकता. 15 ऑगस्ट 1947ला स्वातंत्र्य मिळालं. 26 जानेवारी 1950ला आपल्या देशाची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेली राज्यघटना अस्तित्वात आली. तो हा आजचा दिवस 26 जानेवारी. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही या नागरिक शास्त्रामध्ये शिकलेल्या पुस्तकातल्या व्याख्येचं मूर्त रूप म्हणजे आपला भारत देश. विविधतेतून एकता या आपल्या वैशिष्ट्यासह हे लोकशाही राष्ट्र जगासमोर आहे. या वैविध्याची झलक म्हणजे आज दिल्लीतल्या राजपथावर आणि मुंबईतल्या शिवाजी पार्कवर होत असलेलं संचलन. सतर्कता, सजगता, समाजभान, देशप्रेम, आदर, नीतिमूल्य, निष्ठा यांचं दर्शन म्हणजे हे आज होणारं संचलन. आपल्या मान्यवरांचं आता हळूहळू इथे आगमन होत आहे. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं इथे आगमन झालं आहे. प्रजासत्ताक म्हणजे जिथे देशाचा प्रमुख हा वारसा हक्काने निवडला जात नाही, तर तो लोकनिर्वाचित पद्धतीने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडला जातो. इथले सर्व शासकीय कार्यालय पदं देशाच्या सामान्य नागरिकांसाठी खुली असतात. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या रूपाने आपल्या देशाची एक वेगळी ओळख आहे. भारतीय संविधानानुसार आपण सर्वप्रथम सर्वधर्म समभावाचं तत्त्व अंगीकारलेलं आहे. आपल्या देशाने संविधानाचा स्वीकार करून लोकशाहीमध्ये एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली होती आणि तो हा आजचा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा होत आहे. आपल्या पुन्हा एकदा प्रजासत्ताक दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. आपला देश विविधतेतून एकतेनं नटलेला आहे. या आपल्या भूमीवर अनेक महान व्यक्तींनी जन्म घेतला. ही भूमी संतांची आहे, विचारवंतांची आहे, शास्त्रज्ञांची आहे, संशोधकांची आहे. आपल्या या देशात गंगा, यमुना, सरस्वती, तापी, गोदावरी, कृष्णा आणि अनेक लहान मोठ्या नद्या आपल्या सर्वांची तहान भागवत असतात. हिमालय, सह्याद्री, सातपुड्यासारखे पर्वत जिचं रक्षण करायला जणू उभे ठाकले आहेत. आ सेतू हिमाचल पसरलेला आपला हा देश विविधतेनं नटलेला आहे आणि आपल्या सर्वांनाच त्याचा अभिमान आहे. आपण या देशाचे सुजाण नागरिक आहोत आणि म्हणूनच आपल्याला निश्चितच ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे. 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट हे आपण राष्ट्रीय सण म्हणून साजरे करतो. आपल्या इतर सणांबरोबरच या 2 दिवसांनाही आपल्या मनामध्ये एक आगळं वेगळं स्थान आहे. आपली राष्ट्रीय प्रतिज्ञा हेच म्हणते, भारतीय प्रजासत्ताकाच्या निष्ठेची ती शपथ आहे.
सार्वजनिक कार्यक्रमात आणि विशेषतः शाळांमध्ये स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या अनुषंगाने शालेय विद्यार्थी आणि सामान्यांकडून ती म्हटली जाते. प्रतिज्ञा शालेय पाठ्यपुस्तकात कॅलेंडरच्या सुरुवातीला असते, पण त्यातला शब्द मोलाचा. प्रतिज्ञा ही भारतीय राज्यघटनेचा भाग नाही, पण 1962 साली लेखक पिडीमारी व्यंकट सुब्बाराव यांनी तेलुगू भाषेमध्ये ही तयार केली. 1963 विशाखापट्टणम इथल्या शाळेमध्ये आपली प्रतिज्ञा वाचण्यात आली आणि त्यानंतर विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये या प्रतिज्ञेचा अनुवाद करण्यात आला. आज ही प्रतिज्ञा, त्यातले शब्द अतिशय महत्त्वाचे आणि प्रत्येक शब्दामध्ये ती भावना जागृत करणारे आहेत. आजच्या दिवशी ध्वजालाही खूप महत्त्व असतं. आजच्या दिवशी आपण मुख्यत्वे तिरंग्याला अभिवादन करत असतो. अनेक कवी आणि लेखकांनी तिरंग्या झेंड्यावर अनेक कवनं करून ठेवली आहेत. शक्ती जिथे, दिव्यत्व जिथे, जिथे उत्सव फार, तिथे तिथे दिसे तुझा प्रोत्साहक आकार. वीरता जिथे, ऐश्वर्य जिथे, जिथे जय जयकार, उंचावर तिथे तिथे दिसे तुझा आकार. म्हणूनच मानव चित्ताची उंचावर जी धाव, तयाचे चिन्हच तू, तुझला निशाण सार्थच नाव. माननीय राज्यपाल महोदयांचं आगमन झाल्यावर ते याच ध्वजाचं ध्वजारोहण करणार आहेत. आजच्या आपल्या या वातावरणाला खूप चांगलं पवित्र बनवणारे सनई चौघडा वादक शिंदे बंधू आणि तुतारी वादक गुरव बंधू यांचंही आपण स्वागत करूया. त्यांनी अमेरिका, जपान, मॉरिशस, कॉमनवेल्थ गेम्स अशा अनेक ठिकाणी आपलं हे सादरीकरण केलं आहे. तसंच बिगुल अंमलदार म्हणून सचिन पार्लेकर, समाधान ठोंबरे आणि विशाल वाघमारे इथे आपल्याला साथ द्यायला आहेत. काही क्षणातच माननीय राज्यपाल महोदयांचं इथे आगमन होईल आणि आपल्या प्रमुख कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. राज्यपाल नाही, राज्यपाल गाडी छोटी असते. माननीय राज्यपाल महोदयांचं आगमन झालं आहे. माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव आणि मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राज्यपालांचं स्वागत करून त्यांना ध्वजापर्यंत घेऊन येत आहेत. माननीय राज्यपाल महोदय ध्वजारोहण करतील. ध्वजारोहणानंतर राष्ट्रगीत आणि त्यानंतर राज्यगीत वाजत असताना निमंत्रितांना विनंती आहे की त्यांनी आपापल्या जागी उभं राहावं. नागू, व्हाईट ठेव 2 फ्रेम. परेड राष्ट्रध्वज को सलामी देंगे. राष्ट्र सलाम, सलाम जस्ट.
पाठी आहे ना सगळ्यांनी तुम्ही सगळे फ्रेम मध्ये काय यार तुम्ही रोज 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 प्रत्येक फ्रेम मध्ये सामान कुठे मागे हे बोलले अरे बाजूला रे ये पाटी वरती उभे करा वरती एक तर पॅन्डल मध्ये जायचं पॅन्डल मध्ये तुम्हाला दिले ना चला वरती चला प्लीज करू नका यानंतर माननीय राज्यपाल महोदय सर्व पथकांचं निरीक्षण करण्यासाठी रवाना होत आहे. आजच्या आपल्या समारंभाचे आयोजक आहेत सामान्य प्रशासन विभाग राजशिष्टाचार मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई. संचालन आयोजक रश्मी शुक्ला पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई आणि डॉक्टर निखिल गुप्ता अप्पर पोलीस महासंचालक प्रशासन महाराष्ट्र राज्य मुंबई. आजच्या आपल्या संचलनामध्ये ध्वजाधिकारी आहेत रमेश लोखंडे राखीव पोलीस निरीक्षक. रमेश लोखंडे राखीव पोलीस निरीक्षक मुंबई 1991 साली हे पोलीस दलात रुजू झाले. उत्तम कामगिरीबद्दल त्यांना 2021 साली पोलीस महासंचालकांच्या सन्मान चिन्हानं गौरवण्यात आले. जीप नियंत्रक आहे पोलीस उपनिरीक्षक किरण मोरे. यानंतर माननीय राज्यपाल महोदय आजच्या आपल्या संचलनामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व पथकांचं तसंच चित्ररथांचं निरीक्षण करतात. या पथकांबरोबरच नगर विकास विभाग, सामाजिक न्याय, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग, मृदा आणि जलसंधारण, एसआरए झोपडपट्टी पुनर्वसन विभाग, ऊर्जा, ग्रामविकास, अल्पसंख्याक, आदिवासी विकास, सार्वजनिक आरोग्य, वन, कामगार, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण, कृषी, गृह, पाणी पुरवठा, सांस्कृतिक कार्य आणि पर्यटन विभागाचे चित्ररथ सहभागी झाले आहेत. या सर्वांचं निरीक्षण करून आता माननीय राज्यपाल महोदय पुन्हा एकदा आपल्या स्थानाजवळ येत आहेत.
यानंतर माननीय राज्यपाल महोदय उपस्थितांना संबोधित करतील. देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की जनता को बहुत बहुत बधाई. छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समेत आदि की लड़ाई के सभी क्रांति वीरों एवं समाज सुधारकों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं. महाराष्ट्र सभी क्षेत्रों में विकास की ओर बढ़ रहा है. माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में नवी मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया. दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक परिषद में महाराष्ट्र ने 3,53,675 लाख करोड़ से अधिक सामंजस्य करार किए हैं. मेरी सरकार ने हमेशा से ही किसानों के हित को प्राथमिकता दी है. खरीफ हंगाम 2023 में विपरीत परिस्थितियों के कारण संकट में आए 45.35 लाख किसानों को 2100 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे अदा किए हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार भी अपना अनुदान दे रहा है. इस तरह से नमो किसान महासम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए मिलेंगे. सरकार ने दूध उत्पादक किसानों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान की घोषणा की है. बाढ़ की रोकथाम के लिए नदियों से गाद निकाली जाएगी. 68 जल संसाधन परियोजनाओं को सुधारित प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिससे 13.35 लाख इतनी सिंचाई क्षमता सृजित होगी. लगभग 5,700 गांवों में जल युक्त शिवार अभियान 2 चलाया जा रहा है. मेरी सरकार ने ग्रामीण आवास योजनाओं में तेजी लाने के लिए महा आवास अभियान शुरू किया है. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के तहत राज्य में 6.31 लाख स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया गया है. रोजगार हमी योजना रोहियों के तहत 32.5 लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है. हर घर जल के तहत लगभग 83.03% परिवारों को घरेलू नल के द्वारा जल आपूर्ति की गई है. राज्य के स्कूलों में मुख्यमंत्री मेरा विद्यालय सुंदर विद्यालय यह स्पर्धात्मक अभियान शुरू किया है. राज्य में नई राष्ट्रीय नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है. राज्य के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नए मूल्यांकन और मानांकन प्रक्रिया में अग्रसर है. अमरावती जिले के रिद्धपुर में मराठी भाषा विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आई महिला पर्यटन नीति लागू की गई है. इंदू मिल में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक का कार्य प्रगति पथ पर है. दीक्षा भूमि के विकास कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग
और विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए मोदी आवास घरकुल योजना लागू करने को मंजूरी दी गई है। अगले 3 वर्षों में 10 लाख घरों के निर्माण के लिए 12,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु, भटकिया जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 36 जिलों में 72 सरकारी छात्रावास शुरू करने को मंजूरी दी गई है। राज्य की 250 सरकारी आदिवासी आश्रम शालाओं को आदर्श शाला के रूप में विकसित करने की योजना को स्वीकृति दी गई है। पात्र राशन कार्ड धारकों को दिवाली, गुड़ी पड़वा सहित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर सीधा मंच और अनच्छया सीधा का वितरण किया जाएगा। लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नेक लड़की योजना शुरू की है और लड़की 18 वर्ष की होने के बाद उसे सरकार की ओर से 75,000 रुपए दिए जाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के औचित्य पर 75 साल पूरे हो चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों को एसटी की यात्रा मुफ्त की है। वहीं महिलाओं को यात्रा में 50% की छूट दी गई है। मराठा आरक्षण के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मई 2023 में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। सरकार का पक्ष प्रभावी रूप से रखने के लिए वरिष्ठ वकीलों के टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। मुंबई में सीसीटीवी लगाने के दूसरे चरण को कार्यवाही जारी है। असुरक्षित समुद्री तटों पर सीसीटीवी और नई नावों की खरीदी की कार्यवाही भी जारी है। महाराष्ट्र में 95,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। उस माध्यम से 55,000 रोजगार का निर्माण होगा। मुंबई, नासिक, नगर और दिघी में 5 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। मुंबई कोस्टल रोड का कार्य प्रगति पथ पर है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे स्मारक का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। राज्य के 409 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। धारावी के एकीकृत विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन कंपनी का गठन किया गया है। मेरी सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की क्षमता वृद्धि परियोजना मिसिंग लिंक शुरू की है। ग्रीनफील्ड कोंकण एक्सप्रेसवे, विरार से अलीबाग बहुउद्देशीय कॉरिडोर परियोजना, प्राचीन मंदिरों के संरक्षण और संवर्धन की परियोजना के काम भी प्रगति पथ पर है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को 180 करोड़ 45 लाख रुपये से अधिक की मदद की गई है। सीमावर्ती गांवों में मराठी भाषियों के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना लागू की है। राज्य में 700 स्थानों पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना स्थापित किया गया है। मेरी सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की नीति बनाई है। महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड के तहत बांस क्लस्टर का निर्माण भी किया गया है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों के सृजन के साथ साथ विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। रायगढ़ में शिव राज्याभिषेक दिवस के 350वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सरकार आपके द्वार शासन आपल्यादारी अभियान में
2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है। मेरी सरकार सभी समाज वर्गों को साथ लेकर एक समावेशी, प्रगतिशील और विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वतंत्रता के अमृत काल में एक नए और सशक्त महाराष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें, यह आह्वान करता हूं। पुनश्च आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आता यानंतर मनीषा पाटणकर म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी माननीय राज्यपाल महोदय यांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद वाचतील। देशाच्या 75व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यातील जनतेला मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारांना तसेच समाज सुधारकांना मी विनम्र अभिवादन करतो। महाराष्ट्राने सर्वच क्षेत्रात विकासाची कास धरली आहे। माननीय पंतप्रधानांनी नुकतीच नवी मुंबई येथे देशातील सर्वात जास्त लांबीचा सागरी पूल असलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावाशेवा अटल सेतूचे उद्घाटन केले आहे। यावेळी त्यांनी 35,000 कोटी रुपयाहून अधिक गुंतवणुकीच्या विकास प्रकल्पांचे देखील उद्घाटन केले आहे। दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने 3,53,675 कोटीहून अधिक विक्रमी सामंजस्य करार केले आहेत। माझ्या शासनाने बळीराजाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे। खरीप हंगाम 2023 मध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या 45,35,000 शेतकऱ्यांना 2100 कोटी रुपयाहून अधिक भरपाई अदा करण्यात आली आहे। प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनही आपले अनुदान देत असून नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनेत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्षी एकूण 12,000 रुपये प्राप्त होणार आहेत। दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान जाहीर केले आहे। पूर प्रतिबंधासाठी नद्यांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे। 68 जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे। यामुळे 13,35,000 हेक्टर सिंचन क्षमता अतिरिक्त निर्माण होणार आहे। सुमारे 5,700 गावात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 राबवण्यात येत आहे। माझ्या शासनाने ग्रामीण गृहनिर्माण योजना गतिमान करण्यासाठी महाआवास अभियान सुरू केले आहे। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे आपण त्या ठिकाणी तयार करतोय, ज्यातनं आंतरराष्ट्रीय खेळाडू हे आपल्याला तयार करता येतील आणि त्यासोबत नागपूरच्या विविध भागांमध्ये जी काही मैदानं आहेत ती मैदानं देखील चांगल्या प्रकारे तयार करून आणि नागरिकांना कशी विशेषतः खेळाडूंना उपलब्ध करून देता येतील असा देखील प्रयत्न आपला आहे। मी आज या निमित्ताने एवढंच सांगतो की नागपूर असेल, विदर्भ असेल, महाराष्ट्र असेल, या सर्वांगीण विकासाकरता आपण सगळे कटिबद्ध आहोत। पण या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने आपण एकीकडे आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय आणि आता प्रजासत्ताकाचा अमृत महोत्सव देखील सुरू झाला आहे। या प्रजासत्ताकामध्ये आपल्याला संविधानाने जसे अधिकार दिले आहेत तसंच आपल्याकडनं काही अपेक्षा देखील संविधानाने व्यक्त केलेल्या आहेत आणि मला असं वाटतं आपण प्रत्येकाने आपल्या अधिकारांसोबत आपलं कर्तव्य काय आहे हे जर लक्षात ठेवलं तर आपल्या प्रधानमंत्र्यांचं जे स्वप्न आहे अमृत काळातला विकसित भारत आणि त्यासोबत $1 ट्रिलियन महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही दोन्ही स्वप्न आपण निश्चितपणे येत्या काळात पूर्ण करू शकू। मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। आमच्या ज्या पोलीस विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मेडल्स मिळाले आहेत त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। या परेडमध्ये सहभागी असलेले जे विद्यार्थी आहेत त्यांचं आणि
विविध आमचे जे दल आहे त्यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मतसंचलनाला सुरुवात करतील श्री दीपक अग्रवाल. ब्रजवाक्य घेऊन समाजसेवेसाठी सदैव तत्पर असलेले हे जवान विभागीय आयुक्त माननीय श्रीमती विजयलक्ष्मी बिजरी, पोलीस आयुक्त माननीय श्री अमितेश कुमार आणि जिल्हाधिकारी माननीय डॉक्टर विपिन कीर्तनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेली ही विविध पथकं सन्माननीय अतिथींना आजच्या या शुभदिनी मानवंदना देणार आहेत. सुरुवात करूया शिस्तबद्ध तालबद्ध पथसंचलनात. पथसंचलनाला सुरुवात झालेली आहे. परेड गव्हर्नर परिवीक्षण पोलीस उपाधीक्षक नेतृत्व करत आहेत. या विविध पथकांचं त्यांना साथ देत आहेत. गृहमंत्री पदकाने सन्मानित ठाकरे स्मारकाचं काम देखील युद्ध पातळीवर सुरू आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यात 409 शहरात लागू करण्यात आली आहे. धारावीचा एका सन्माननीय अतिथींना येत आहे. सर्वप्रथम राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 4चं पथक पोलीस उपनिरीक्षक विलासराव घाईट यांच्या नेतृत्वामध्ये या अतिथींना मानवंदना देणार आहे. राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 4 सन्माननीय मंत्री महोदय मानवंदना स्वीकारतील. सर्वप्रथम परेड कमांडर दीपक अग्रवाल, सेकंड कमांड विनोद तिवारी आणि राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 4चं पहिलं पथक विलासराव घाईट यांच्या नेतृत्वामध्ये. नागपूर शहराची कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत कुशलतेने सांभाळणारे नागपूर शहर पोलिसांचे जवान खासदार शौकत संजय यांच्या नेतृत्वामध्ये नागपूर शहर पोलीस. त्यानंतर नागपूर ग्रामीण पोलिसांचं पथक शत्रुघ्न हनवते यांच्या नेतृत्वामध्ये. पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण यांच्या वतीने नागपूर ग्रामीण पोलीस माननीय अतिथींना मानवंदना देत आहेत. शत्रुघ्न हनवते यांच्या नेतृत्वामध्ये. आणि यानंतर नागपूर लोहमार्ग पोलीस, नागपूर रेल्वे पोलिसांचं मडावी यांच्या नेतृत्वात. नागपूर लोहमार्ग पोलीस पुंडलिक मडावी नेतृत्व करत आहेत. आणि यानंतर नागपूर शहर महिला पोलिसांचं पथक रक्षण आहे, खलनिग्रहण आहे, ब्रजवाक्य घेऊन समाजसेवेसाठी सदैव तत्पर असलेले हे जवान माननीय अतिथींना मानवंदना देत आहेत. नागपूर शहर महिला पोलिसांचं पथक पुष्पांजली जांभळे यांच्या नेतृत्वामध्ये. यानंतर सशस्त्र पथक गृहरक्षक दलाची पुरुषांची तुकडी होमगार्ड नागपूरच्या वतीने प्रदीप नागपुरे यांच्या नेतृत्वामध्ये माननीय अतिथींना मानवंदना देणार.
कोकण यांच्या नेतृत्वामध्ये पथक 2023 साली नागपूरमध्ये जो पूर आला होता त्यावेळी या पथकाने उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सुद्धा त्यांनी पूर परिस्थिती हाताळली, शोध आणि बचाव कार्य केलं. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल. त्यानंतर नागपूर शहराची वाहतूक व्यवस्था अत्यंत पद्धतीने सांभाळणारे नागपूर शहर वाहतूक पोलिसांचे जवान चेतन सिंग राजपूत यांच्या नेतृत्वामध्ये नेतृत्व करत आहे शहर वाहतूक पोलिसांच्या जवानांचं. आणि यानंतर गृहरक्षक दलाची महिलांची तुकडी, गृहरक्षक दल महिलांचं पथक, संजय राऊत यांच्या नेतृत्वामध्ये. आणि या विविध पथकानंतर विद्यार्थ्यांची पथकं यानंतर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना मानवंदना देणार आहे. सर्वप्रथम प्रहार डिफेन्स अकादमी प्रहार डिफेन्स अकादमी आपल्याचे विद्यार्थी कुमारी साई साकुर्ले यांच्या नेतृत्वामध्ये. त्यानंतर वर्धमान सैनिकी शाळेचे विद्यार्थी, वर्धमान सैनिकी शाळा वर्धा नागपूर कुमारी शिवदा शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये या विद्यार्थी. यानंतर भोसला सैनिकी विद्यार्थी, भोसला सैनिकी शाळा पिटेश्वर नागपूर आदित्य बागर यांच्या नेतृत्वामध्ये. आदित्य बागर नेतृत्व करत आहेत भोसला सैनिकी शाळेच्या विद्यार्थ्यांचं. यानंतर प्रहार सैनिकी शाळा रविनगर नागपूर, प्रहार सैनिकी शाळा रविनगर नागपूर समर्थ भाविस्कर यांच्या नेतृत्वामध्ये. त्यानंतर रस्ता सुरक्षा दलाचं विधान लोकर यांच्या नेतृत्वातलं राजकुमार केवलरामानी विद्यालय दरीपटका नागपूरचं हे पथक. राजकुमार केवलरामानी विद्यालय दरीपटका नागपूर विधान लोकर रस्ता सुरक्षा दल. आणि यानंतर रस्ता सुरक्षा दलाचं कुमारी हर्षदीप कौर यांच्या नेतृत्वाचं मुलींचं पथक. राजेंद्र हायस्कूलची कुमारी हर्षदीप कौर नेतृत्व करतात या पथकाने. यानंतर स्काउट CBSE बिशप्स कॉन्व्हेंट स्कूल नागपूरचे विद्यार्थी स्काउटच्या वतीने बालवीरांचं पथक सन्माननीय नामदार श्री देवेंद्र फडणवीस यांना मानवंदना देतात. बिशप कॉन्व्हेंट स्कूल CBSE नागपूरच्या वतीने. यानंतर वीरबालांचं पथक सेंट मेरी स्कूल मानकापूर नागपूरच्या विद्यार्थिनी कुमारी जॉन मंटोले यांच्या नेतृत्वामध्ये वीरबालांचं पथक. आणि यानंतर राष्ट्रीय छात्र सेनेची 2 पथकं. पहिलं पथक आणि सिंग यांच्या नेतृत्वामध्ये माननीय अतिथींना राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या वतीने मानवंदना देत आहे. त्यानंतर 2 एअर महाराष्ट्राचं राष्ट्रीय छात्र सेनेचं कॅडेट उत्कर्ष हावरे यांच्या नेतृत्वातलं पथक. राष्ट्रीय छात्र सेनेची ही 2 पथकं. आणि यानंतर वैशिष्ट्यपूर्ण वाद्यवृंद पथक प्रसाद मुलूर, राजेंद्र अनागडे, सतीश खंडारे आणि प्रेमराज गायकवाड यांच्या नेतृत्वात वाद्यवृंद पथक माननीय अतिथींना मानवंदना देत आहे. त्यानंतर
विद्यार्थी या विद्यार्थ्यांचा अल्पपथक माननीय अतिथींना मानवंदन करणार आहे. कॅप्टन नितेश यादव यांच्या नेतृत्वामध्ये हे 11 उत्सवार विद्यार्थी अल्पपथकाच्या माध्यमातून नागपूर शहर पोलिसांचं गुन्हे शोधक स्थानपथक नगराज महाराष्ट्र ही शिकमा नावाचं शहर सन्माननीय अतिथींना मानवंदना देणार आहे. नागपूर शहर पोलिसांचं गुन्हे शोधक स्थानपथक. यानंतर नागपूर महानगरपालिकेचा अग्निशामक दल राजेंद्र प्रजापती यांच्या नेतृत्वामध्ये वरण वॉटर केला संतोष श्रीवास आणि रुग्णवाहिका डॉक्टर चेतना कांबळे महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने. वरण वॉटर केला संतोष श्रीवास आणि यानंतर विविध माननीय अतिथी आणि नागपूरकर जनतेच्या अवलोकनासाठी या ठिकाणी सादर केलं जात आहे. कार्यालयाच्या वतीने हा चित्ररथ ऑलिम्पिक पदकाचे ध्येय गाठण्याकरता नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यासाठी ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकारावर लक्ष केंद्रित करून या खेळांचे राज्यस्तरावर परफॉर्मन्स सेंटर, विभागीय स्तरावर स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर आणि जिल्हा स्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी क्रीडा प्रशिक्षणाची त्रिस्तरीय यंत्रणा राबवण्यासाठी विशेष लक्ष आहे. आणि यावर योग सादर करतायत आसावरी भोपळे, दीक्षिता बनाई, आर्या मेंढेकर, सानवी धार्मिक, अवनिका घाटे, अनुप आचार्य, काव्यांजू निलंकर, प्रिया हिरणवार, प्रिशा मेंढेकर यांनी चित्रा केली. आणि यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या वतीने हा कृषी रथ सादर केला जातोय. कृषी विभागाच्या वतीने पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 आपण मागच्या वर्षी साजरं केलं. हे शेतकरी कुटुंब महाराष्ट्राचा अभिमान, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, आपल्या देशाचा शेतकरी त्यांचं प्रदर्शन करतायत. कृषी विभागाच्या वतीने हे नागरिक अभिनंदन करूया त्यांचं. विभाग, कृषी विभाग आणि आता यानंतर एक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि या प्रशिक्षणाच्या संचलनामध्ये पहिल्यांदाच सहभागी आमची आदिवासी संस्कृती, एक आदिवासी विकास प्रकल्प, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर अंतर्गत आदिवासी जीवनशैली आणि आदिवासींचे बदलते जीवनमान या विषयावर हा चित्ररथ सादर करताय. रामटेक तालुक्यातील हे विद्यार्थी आदिवासी आश्रम शाळेतले विद्यार्थी आदिवासी नृत्य, आदिवासींचे विवाह संस्कार, पूजाविधी, भूमुखाद्वारे शेती व्यवसाय यांचं त्यांनी वर्णन केलं. शिक्षण
नुपूर पडवळ, गार्गी कदम आणि श्रुती राय. आता येत आहे सी कॅडेट कोर मुलांचं पथक. भारताच्या 10 वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ही घटना कार्यरत आहे. 1948 मध्ये स्थापन झाल्यापासून 45,000हून अधिक तरुणांनी सी कॅडेट्समध्ये प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. नेतृत्व करत आहेत सब लेफ्टनंट रोहित शिंदे, लीडिंग कॅडेट विश्वास राम पाटील, लीडिंग कॅडेट पीयूष पटेल. यानंतर रोड सेफ्टी पेट्रोल मुलींचं पथक. MCM गर्ल्स हायस्कूल काळा चौकी या शाळेतल्या मुलींचं पथक. RSPच्या मुलांना छोटा पोलीस म्हणूनही संबोधलं जातं. या दलाची स्थापना मुंबईत 1951 साली झाली. मुंबईतल्या गर्दीत तसंच अन्य कामी या दलाची पोलिसांना विशेष मदत होत असते. नेतृत्व करतायत कमांडर तनुश्री कारेकर, श्रद्धा माने आणि क्षितिजा भोसले. आता येत आहे रोड सेफ्टी पेट्रोल मुलांचं पथक. डॉक्टर अँटोनिया डासिल्वा हायस्कूल दादर. रस्ता सुरक्षा दलाचा हा छात्र सैनिक पोलिसांच्या मोठ्या उत्सवाच्या प्रसंगी तसंच रस्ता सुरक्षा दल पंधरवड्यामध्ये प्रसंगी पादचाऱ्यांवर यथोचित नियंत्रण ठेवण्यामध्ये सहाय्य करत असतो. सध्या पथकाचं नेतृत्व करत आहेत कमांडर दीपक आहेर, सब कमांडर आर्यन मोरे, सब कमांडर संघराज जावळे. आपल्या इतर सर्व संरक्षण पथकांबरोबर विद्यार्थ्यांची सुद्धा ही पथकं आज आपल्या या संचलनामध्ये सहभागी झाली आहेत. यानंतर रोड सेफ्टी पेट्रोल मुलींचंच सेंट पॉल कॉन्व्हेंट हायस्कूल दादर यांचं पथक. नेतृत्व करतायत अनुष्का देशमुख, किमया जाधव आणि आर्या तावडे. त्या पाठोपाठ आहे RSP मुलांचं पथक. शिवाजी विद्यालय काळा चौकी मुंबई. रस्ता सुरक्षा दल हे वाहतूक शिक्षण विभाग भायखळा इथून काम करतं. हा विभाग मुंबईतल्या 481 शाळांमधून रस्ता सुरक्षा यावर मार्गदर्शन करतात. पथकाचं नेतृत्व करत आहेत कमांडर ध्रुव माने, सब कमांडर कल्पेश बाने, सब कमांडर आदेश पवार. मालाड इथल्या टोपीवाला पुष्पा पार्कच्या महानगरपालिकेच्या शाळेतल्या मुलींचं पथक रोड सेफ्टी पेट्रोलचं आता माननीय राज्यपाल महोदयांना मानवंदना देण्यासाठी येत आहे. नेतृत्व करतायत कमांडर ऋतुजा धिंडले, अक्षरा ठुकरुल आणि रुपालीद कस्तुरे. आता आहे रोड सेफ्टी पेट्रोल महानगरपालिकेच्या मुलं आणि मुली यांचं पथक. माणिकलाल मेहता घाटकोपर आणि हनुमान नगर कांदिवली या शाळांचं हे पथक आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियमांचं आणि चिन्हांची माहिती व्हावी यासाठी रस्ता सुरक्षा दल विविध उपक्रम राबवत असतात. दलाचं नेतृत्व करत आहेत कमांडर ओम गुप्ता, सब कमांडर सोनाक्षी चंद्र विश्वकर्मा, सब कमांडर अभिषेक गौतम. RSPच्या पथकांनंतर आता भारत स्काउट आणि गाईड्स यांचं पथक येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेतल्या मुलींचं हे पथक आहे. भारत स्काउट गाईड ही आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची चळवळ आहे. संपूर्ण जगात एकूण 4.5 कोटी स्काउट गाईड कार्यरत आहेत. त्यापैकी 55 लाख भारतात आहेत. भारत स्काउट गाईडचं नेतृत्व करतायत कमांडर पूर्वा जाधव, प्रज्ञा मौर्या आणि शीतल सिंग. विश्व बंधुत्व, चारित्र्य संवर्धन, प्रखर राष्ट्रनिष्ठा हा भारत स्काउट आणि गाईड यांचा पाया आहे. स्काउट आणि गाईड्स या जागतिक चळवळीमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग मोलाचा आहे. महानगरपालिकेच्या भारत स्काउट आणि गाईडच्या मुलांचं पथक आता माननीय राज्यपाल महोदयांना मानवंदना देण्यासाठी येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे हे विद्यार्थी आहेत. नेतृत्व करत आहे कमांडर कृष्णा कौंडर, सब कमांडर चांद शेख, सब कमांडर करण कनोजिया. सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा. अशा स्वरांनी आपला हा संपूर्ण परिसर निनादून टाकणारं ब्रास बँड पथक बृहन्मुंबई पोलीस दल, लोहमार्ग पोलीस दल मुंबई आणि राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 1 पुणे, गट क्रमांक 8 गोरेगाव आणि गट क्रमांक 11 नवी मुंबई यांचं. या पोलीस बँडनी अखिल भारतीय पोलीस बँड स्पर्धेत सुवर्ण पदक प्राप्त केलं आहे. तसंच इतरही अनेक स्पर्धांमध्ये कांस्य पदकं पटकावली आहेत. नेतृत्व करतायत पोलीस निरीक्षक संजय कल्याणी, पोलीस उपनिरीक्षक गौतम सावंत, पोलीस उपनिरीक्षक प्रल्हाद जाधव आणि सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अनिल जाधव.
ब्रास बँड पथकानंतर आता पाईप बँडचं पथक येत आहे. आपला विशिष्ट असा गणवेश आणि विशिष्ट अशी वाद्य घेऊन हे पथक आता माननीय राज्यपाल महोदयांसमोरून येत आहे. राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 2 पुणे, गट क्रमांक 7 दौंड, गट क्रमांक 11 नवी मुंबई, गट क्रमांक 16 कोल्हापूर आणि अखिल भारतीय पाईप बँड पुणे यांचं हे पथक आहे. संघाचं नेतृत्व करत असलेले पाईप बँड मास्टर सपोवा आणि GR अंधारे सलग 5 वेळा संपूर्ण देशात बेस्ट बँड मेजर म्हणून त्यांची निवड झाली आहे. नेतृत्व करत आहेत पोलीस हवालदार गजानन अंधारे. आता संचलनात सहभागी वाहनांमध्ये मानवंदना देण्यासाठी येत आहे बृहन्मुंबई पोलीस दलातली वाहनं. सुरुवातीला आहे ऐटबाज बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस मोटरसायकल पथकाचं दिमाखदार 40 गाड्या असलेलं हे पथक. नेतृत्व करतायत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रियाज मुजावर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दुरुस्कर, पोलीस उपनिरीक्षक बालाजी पवार, पोलीस उपनिरीक्षक शांतालिंग पाटोळे. वाहतुकीचा नियम करताना अपघात झाल्यावर तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून जखमींना मदत करण्यात हे दल अग्रेसर असतं. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी दिशादर्शक म्हणून कार्य करताना तात्काळ सेवा, रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहन यांच्यासाठी तात्काळ मार्ग क्रम करून देतात. यानंतर महिला निर्भया पथकाची 4 वाहनं आपल्या या संचलनामध्ये सहभागी झाली आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी खास निर्भया पथकाची 9 सप्टेंबर 2021ला स्थापना करण्यात आली होती. महिला अत्याचार गुन्हे यांना तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी याची स्थापना झाली आहे. नेतृत्व करत आहेत महिला पोलीस उपनिरीक्षक रत्ना खंडेलवाल, पोलीस चालक महादेव शेळके, महिला पोलीस उपनिरीक्षक दीपिका पवार, पोलीस चालक उमेश शिंदे, महिला पोलीस उपनिरीक्षक सविता धोत्रे, पोलीस चालक रमा भामरे, पोलीस उपनिरीक्षक गीता सोळंकी आणि पोलीस चालक उमेश खेरडे. आता येत आहे लक्षवेधी नौदलाची वाहनं. माननीय राज्यपाला महोदयांसमोर आलेला आहे सरफेस टू सरफेस मिसाईल P-21 अर्थात जमिनीवरून जमिनीवर माला करणारं क्षेपणास्त्र. नेतृत्व करत आहेत अनिरुद्ध. वाहनाचे चालक आहेत PK यादव. यानंतर माननीय राज्यपाल महोदयांना मानवंदना देण्यासाठी येत आहे सरफेस टू एअर मिसाईल R-61 जमिनीवरून हवेत मारा करणारं हे क्षेपणास्त्र आहे. नेतृत्व करत आहेत फारुख. वाहनाचे चालक आहेत राजीव पॉट्स. यानंतर बृहन्मुंबई अग्निशमन दलाची 2 वाहनं आता माननीय राज्यपाल महोदयांसमोरून जात आहेत. पहिलं आहे हज मॅट वाहन. रासायनिक अपघात आणि रासायनिक आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याकरता याचा उपयोग होतो. या वाहनामध्ये अणु उत्सर्जन झालं तरी सुद्धा ते तपासण्याकरता उपकरणं उपलब्ध आहेत. नेतृत्व करत आहेत सागर खोपडे आणि मिलिंद सुर्वे. त्यानंतर आहे हाय राईज फायर फायटिंग व्हॅन. मुंबई शहरामध्ये उभ्या असलेल्या उत्तुंग इमारतीमध्ये उंचावर लागलेल्या आगीमध्ये तेवढ्या उंचीपर्यंत अग्निशमनासाठी पाण्याचं वहन करण्याचं काम हे वाहन करत असतं. नेतृत्व करतायत मिनुनाथ पुर्भे आणि समीर लहाने. आता माननीय राज्यपाल महोदयांना मानवंदना देण्यासाठी येत आहेत विविध विभागांचे आकर्षक चित्ररथ. सर्वप्रथम येत आहे नगर विकास विभाग MMRDA. मुंबईचा चेहरा बदलणारा नगर विकास विभाग यंदा 50व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. आपल्या समोर आलेल्या MMRDA यांची संकल्पना आहे अटल सेतू आणि मुंबई मेट्रो. यामुळे मुंबई महानगर सुसाट, प्रगती वेगात. प्रगती वेगात ढिंचक मेट्रो धावली. अटल सेतूने वायूच्या वेगाने नवीन शहरे गाठली. नगर
दाखवण्यात येत आहे. संकल्पना आहे भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचे अमृत महोत्सवी वर्ष. Life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवा गार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं.
कट अंतरसेना कट सलामी शस्त्र The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with a medley of sounds, the clip
clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Phansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर
और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों
आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। Members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हो, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन का। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armored regiments, taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Birwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest is Excellency. Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, they will be received by the Prime Minister. It's a great honor to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honorable Chief Guest.
India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back
for the closing part of the ceremony, once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin. And of course, there will be a beautiful flower offering right at the beginning. But we can see over here, for the first time, heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to rag revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं।
उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए, उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ, और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the gallantry award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khurda, comprising 30 musicians playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by Legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best Legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky.
gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base, the 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। भारत नाम का ICB BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे। BMP-2x2K का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting days, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle, and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun,
and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat O Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepthi Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is the highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. President acknowledging their salutes, as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment, a made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का। इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। यह प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। विमान, हेलीकॉप्टर और सबसोनिक और
And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR Assam weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrunjahi. So the audience now feeling the warmth of the sun, and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan specially placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views, and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests are prominently seated on either side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयाँ हो, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता। 72 संगीतकार इसमें शामिल, और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हैं। ग्रेनेडियर्स का ये दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की।
war cry Raja Ramchandra Ki Jai, resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police, of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर एएडी कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एएससी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए, रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of the Bombay Engineer Group and Centre being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre and post independence.
and they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation. Going past the saluting base, behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Center and the Jat Regimental Center, along with the AOC Center, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Throw. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar, with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy, and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता, 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट, 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and sustained, consistent and invaluable contributions. Now the youngest of the armed forces, the band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. And that is the bars formation. 3 MiG-29 aircraft flying past in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari, and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohil.
Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Azma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender-inclusive approach of the Indian Air Force. और अब कर्तव्य पथ पर DRDO की झांकी, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है। नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है, स्वदेशी। झांकी में DRDO में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है। भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ। भारतीय तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन। A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. Following the band, marching smartly past the saluting base, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013, and 3 years later again in 2016, women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. And this is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Lehariya turbans adorned with saffron hackles and sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra.
marching with the beat, with the rhythm. The CISF women marching contingent led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting base. The motto, protection and security. Sunshine spread across Kartavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्पापेन की अगुवाई में देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही हैं 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य परायणता, असाधारण वीरता, ये है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। और यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, the Shasastra Seema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singla, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Seema Bal, service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi Police. The Delhi Police Band for the first time on the parade, being led by women, Bandmaster Sub-Inspector Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police Marching Contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugathan, leading the smartly red safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day Parade since 1950. And coming now onto the saluting base, the regal camels of the
BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में। आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान। गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं ये ऊंट। बीएसएफ का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता जिसकी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी। और इनके ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल और धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। Color me with color, color me with grace, and color me with uniqueness. Rajpath calling out to all who walk past. Visual delight, visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful sunny winter day. Word of command, the NCC Girls Marching Contingent, comprising 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Ponnamma. With a commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 17 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. And now, the NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year, and the combined band of the NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Milani, the NCC Girls Northeastern region, is being led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jahan Se Acha. The NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Tevatia. 148 cadets in perfect harmony, in perfect discipline, synchronicity at its peak. एनसीसी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल। एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमांग। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता। 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं।
ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी। Beautifully decorated jeeps bringing the 19 children given this year's Prime Minister's Bravery Awards. The children who have shown exceptional courage, ability and outstanding achievements, drawn from all over the country, aged between 8 and 17. This year's Bravery Award went to Aditya Vijay Brahmane posthumously. One child each in categories of bravery, science and technology, art and culture, innovation, social service and sports were selected. 9 boys and 10 girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. 7 days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource, harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement. The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. Largest of the 7 sisters of the Northeast, Arunachal Pradesh literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का आना जाना परिवार पहचान पत्र से खुशहाली का यह ठिकाना उन्नत खेती मन हर लेती हरियल फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना चाहे इतराना जय हरियाणा। हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है, सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई
From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment and Viksit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. That's what's being shown. Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है, उसके दर्शन, और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो हमारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी।
cultural richness, natural wonders and communal spirit. And here comes Jharkhand, transporting us through the rich heritage of Tussar silk, once known as Kosa or Vanya silk. The tableau showcases the resilience of tribal women in production of Tussar silk. और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है।
और अब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई। ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नए डिजिटल युग में
इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipudi, Kathak, Bharatanatyam, Satriya, Odissi, Manipuri, Mohiniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful segment of the Republic Day Parade as India comes together to celebrate its 75th Republic Day. A lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system. Each dancer beautifully choreographed and synchronized. भारत यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम, शतनाम
states and union territories, dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground, President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting dais. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on a motorcycle as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह है लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent, Inspector Sainaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में, और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि, मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivleela with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those beam roles. Constable Vijeta Balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. सीआरपीएफ, बीएसएफ की ये महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन का। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today.
Constable Neelam Grave with 2 others. Constable Poonam with 5 others. Doing the Chandrayaan. Achieving greater heights. Women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है। और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशंस यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. Nari Shakti, balancing things at home, balancing at work, and now balancing with perfection on Kartavya Path. Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless. So after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly-past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally, flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills, and delight the public. उत्सुकता से इंतजार है यहाँ पर हर व्यक्ति को कि कुछ ही देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट, और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं वो देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं। बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole fly past become very real for you. And these are shots taken from Prachand, the first formation, which is in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real, or if you want to say surreal experience of the complete fly past, and to herald the beginning of the second innings, the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the Apache and indigenous advanced light helicopter Mark IV in arrow formation led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 helicopter squadron. Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayusena medal, with squadron leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. और प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल। ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहां पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ विग फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयरड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है
उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉर्नियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट एन गुरुनाथन टंगेल फॉर्मेशन में। निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ। वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline we can see the Tangle formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage flight with 2 Dorniers of 41 Squadron in big formation, going past the saluting base. And now after Tangle, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in big formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77th Squadron, known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जुन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है, लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है। पड़ता है इन फॉर्मेशंस को, लेकिन उत्सुकता बरकरार। और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टी रोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation, eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन एस गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ बिग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with 2 Su-30s of the Indian Air Force in big formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम, और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है, और इसके साथ 2 सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे।
beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky, and the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but yes, some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. All Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the arrowhead formation will be flown by 6 Jaguar aircraft, led by Group Captain Nagendra Abhishek, along with his wingmen, Wing Commander Manohar Sabharwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe, and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons, popularly known as the Bulls and the Tuskers, respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की आकाश में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Shinde, and Squadron Leader Vijay Chandgure, all from 101 Squadron, known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure. And the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya Path, also called vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17 Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने
एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest for today's parade back to Rashtrapati Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day parade, all the officials standing in line. We now see the President's bodyguard wearing the support of India, Maharashtra and Maharashtra by the Italian hostel inspired us to the presidential carriage moving forward to his position. The 75th Republic Day parade is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades and a glimpse into its future aspirations. इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहां बुलाया गया। उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति
प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति। एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान, जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी, और आज ये भव्य समारोह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart from the venue, along with the chief guest for today's parade, the President of France. And today, as President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade, showcasing India in all its myriad colors, forms and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and yet at times leading with knowing, capable, paradoxical, dependable and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya Path, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings, and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seem very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान, रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर कर्नल रमाकांत, लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद नीतीश कुमार के ऊपर